राइस टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं आदिल खान। किसानों के साथ ही देश के जवानों का भी केंद्र की मोदी सरकार से भरोसा उठता जा रहा है। एक बहुत बड़ी खबर से मैं आपको रूबरू करवाने जा रहा हूं, जो शायद ही गोदी मीडिया आपको दिखाए। 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को 19 दिन हो चुके हैं। किसानों के समर्थन में पूर्व सैनिकों ने अपनी वीरता और शौर्य के लिए मिले 25,000 मेडल, जी हां, 25,000 मेडल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को लौटाने की पेशकश की है। उन्होंने मेडल वापस करने के लिए बाकायदा राष्ट्रपति से समय मांगा है, मोहलत मांगी है। इन पूर्व सैनिकों का मानना है कि केंद्र सरकार से नए कृषि कानूनों को वापस लेने की किसानों की मांग को अनसुना किया जा रहा है और वो किसानों की इस मुहिम में उनका साथ देने के लिए अपने मेडल वापस करना चाहते हैं। किसी फौजी के लिए उसका मेडल उसकी जान से भी बढ़कर होता है। जिंदगी भर देश की सेवा करना, सरहदों की सुरक्षा करना और फर्ज निभाते हुए कुर्बान हो जाना, यह एक सैनिक का ख्वाब होता है और उस ख्वाब का इनाम होता है वो मेडल जो उसकी छाती पर चमकता है। और अपनी छाती पर चमकने वाले उसी मेडल को जब कोई फौजी लौटाने की बात कहता है तो वो उसके देश के लिए और उसकी मौजूदा सरकार के लिए सबसे बड़ा शर्मिंदगी का लम्हा होता है। अब केंद्र सरकार के लिए इससे बड़ी शर्मिंदगी और क्या होगी कि देश की हिफाजत करने वाले सैनिकों ने अपने 25,000 मेडल लौटाने की पेशकश कर दी है, क्योंकि उन्हें लगता है कि केंद्र की मोदी सरकार किसानों के साथ इंसाफ नहीं कर पा रही है। किसान अपने आंदोलन को लगातार तेज करने की बात कह रहे हैं। इसी को देखते हुए जहां कई बड़ी हस्तियां इनके समर्थन में आगे आई हैं, तो वहीं कहीं दूसरी तरफ पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री समेत कई अन्य लोगों द्वारा भी सरकार की तरफ से दिए गए मेडल को वापस किया गया है। तो वहीं इसी के मद्देनजर देश का जवान किसानों के समर्थन में खड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है, जिसमें पूर्व सैनिकों ने अपने 25,000 मेडल वापस करने के लिए राष्ट्रपति से समय मांगा है। वहीं राष्ट्रपति को भेजे हुए पत्र को ट्विटर पर भी एक यूजर की तरफ से साझा किया गया है, जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर होगा, जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। राष्ट्रपति को लिखे इस खत में निवेदन किया गया है, मिन्नत की गई है, गुजारिश की गई है कि हमारी साबका सैनिक संघर्ष कमेटी, कमेटी का नाम है साबका सैनिक संघर्ष कमेटी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में जवानों को इंसाफ दिलाने के लिए पिछले 10 सालों से संघर्ष कर रही है और इसके लिए हमने दर्जनों बार दिल्ली में जंतर मंतर और रामलीला मैदान में प्रदर्शन किए, साथ ही भूख हड़ताल की। श्रीमान, ये राष्ट्रपति से कह रहे हैं, श्रीमान जी, हमारी साबका सैनिक संघर्ष कमेटी आपका ध्यान देश के किसानों द्वारा दिल्ली में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किए जा रहे प्रदर्शनों पर दिलाना चाहती है। श्रीमान जी, देश भर के किसान कड़ाके की ठंड में शांतिपूर्ण तरीके से बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार के मंत्री किसानों की मांगों को मानने की जगह किसानों को कभी खालिस्तानी तो कभी कांग्रेसी तो कभी भटके हुए कहकर देश के किसानों का मजाक बना रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। महामहिम महोदय जी, आज देश का किसान और जवान पढ़ा लिखा है, इसलिए किसानों और जवानों को बरगलाना, बहकाना बहुत मुश्किल है। इसलिए केंद्र सरकार फालतू की बयानबाजी छोड़कर किसान विरोधी कानूनों को तत्काल प्रभाव से रद्द करे। ये पूर्व सैनिकों का राष्ट्रपति के नाम खत था, जो मैं आपको पढ़कर सुना रहा था। ये उसका एक पार्ट था। इस खत में सैनिक आगे लिखते हैं कि महामहिम, राष्ट्रपति से कहते हैं, महामहिम महोदय जी, हम देश के पूर्व सैनिक जवान जिन्होंने देश की हिफाजत करते हुए बहादुरी के अवार्ड और मेडल प्राप्त किए हैं, हम पूर्व सैनिक जवानों ने फैसला किया है कि केंद्र सरकार के किसानों की मांगों को ना मानने के विरोध में हम अपने अवार्ड और मेडल वापस करेंगे और किसानों का जोरदार समर्थन करेंगे। जय जवान जय किसान, ये मैंने कहा। उन्होंने आगे लिखा, महामहिम महोदय जी, सैनिकों को मिलने वाला अवार्ड तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी द्वारा प्रदान किया जाता है और सम्मान को वापस भी राष्ट्रपति को ही किया जाता है। इसलिए हम, महामहिम महोदय जी, हमारी साबका सैनिक संघर्ष कमेटी अभी तक 25,000 मेडल जो है वो जमा कर चुकी है, वापस करने के लिए इकट्ठे कर चुकी है। इसलिए राष्ट्रपति महोदय जी, हमें मीटिंग करने और मेडल वापस करने के लिए वक्त दीजिए। फिलहाल अभी तक राष्ट्रपति भवन से इस खत का कोई जवाब नहीं दिया गया है। इससे पहले याद कीजिए, 12 दिसंबर को पंजाब के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल यानी कि डीआईजी जेल ने किसानों के समर्थन में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। लखमिंदर जाखड़ ने कहा कि उन्होंने शनिवार 12 दिसंबर को ही अपना इस्तीफा पंजाब सरकार को सौंप दिया था।
पंजाब के डीआईजी लखविंदर सिंह ने राज्य सचिव को लिखा था कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने अपने किसान भाइयों के साथ खड़े होने के लिए फैसला किया है जो शांतिपूर्वक कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा इससे पहले पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल ने अपना पद्म विभूषण अवार्ड लौटाते हुए कहा था कि केंद्र की मोदी सरकार किसानों से छल कर रही है, यानी धोखा कर रही है। ये वही बादल हैं जो दशकों तक पंजाब में बीजेपी के साथ सरकार चलाते रहे और केंद्र की जो एनडीए सरकार जब भी बनी ये उसमें बीजेपी के साथ रहे, लेकिन किसानों के मुद्दे पर शिरोमणि अकाली दल भी बीजेपी से अलग हो गई। ये रही सियासत की बात। हम बात कर रहे हैं देश के जवानों की, जो सरहद पर खड़ा होता है, हिफाजत करता है। और जय जवान जय किसान का नारा इस देश में बहुत पुराना है, लेकिन आज किसान सरहद पर है, शहर की सरहद पर, और देश की सरहद पर हिफाजत करने वाला जवान उसके समर्थन में आ चुका है। वो ये कह रहा है कि नए 3 कृषि कानून किसान विरोधी हैं। केंद्र सरकार किसानों को सीरियसली नहीं ले रही है। उनके शांतिपूर्वक प्रदर्शनों को बदनाम करने के लिए तरह तरह के बहुतान और इल्ज़ाम उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं। खालिस्तानी, गद्दार, आतंकवादी, बहकाए हुए, न जाने क्या क्या स्पॉन्सर्ड वगैरह, और ये सब कुछ उन्हें डिफेम करने के लिए हैं। लिहाजा उन्होंने राष्ट्रपति से ये विनती की है कि 25,000 मेडल जो हमने वापस करने के लिए इकट्ठा किए हैं उन्हें कबूल कीजिए। ये हमारे ऊपर वज़न के जैसे हैं। हमने देश की हिफाजत करते हुए इन्हें लिया था और देश का जो हिफाजत है वो हमारे ज़िम्मे है। देश का पेट भरने का जिम्मा किसानों पे है। किसान जब परेशान है तो हम इन मेडलों को रखकर क्या करें। ये बहुत बड़ा एक तमाचा है केंद्र सरकार के ऊपर। ये बहुत बड़ी खबर है। इतनी बड़ी खबर, 25,000 मेडल कहीं आपने सुनी? हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर और आपके ये जो मोबाइल स्क्रीन है इस पर हम दिखाएंगे, आपको बता रहे हैं कि खबरें कहाँ हैं। इन्हें आप गूगल करिए और आपको लिंक्स मिल जाएंगे। बहुत से लोग पूछते हैं ये कहाँ से खबरें ले आते हो? भैया कीवर्ड डालो, गूगल पे सर्च मारो, क्या ये खबर हकीकत है या नहीं है। आप हकीकत को देखना नहीं चाहते। ये मैं उन भक्तों से कह रहा हूं जो सत्ता के चाटुकारिता में इतनी ज्यादा लीन हो चुकी है, जो वो सच्चाई से मुंह छिपाती फिरती है। आप लोग शुतुरमुर्ग हो चुके हो, जो रेत में मुंह डालकर ये सोचता है कि तूफान नहीं आएगा। तूफान आ चुका है। आप समझिए, किसानों के साथ साथ जवान सड़कों पर आ चुका है किसानों के समर्थन में। राजनीतिक पार्टियां लगातार, हम देख रहे हैं आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी किसानों के समर्थन में उतरी तो वहां पर उनके कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया, कई बड़े नेताओं को नजरबंद किया गया। आज दिल्ली की सरहदों पर जमा किसान भूख हड़ताल कर रहा है। केंद्र सरकार से वो लगातार कह रहा है कि नए कृषि कानून वापस लीजिए। इस बीच ये भी खबर है कि केंद्र सरकार एमएसपी को लेकर एक नया कानून ला सकती है, यानी पिछला कानून जिसका विरोध है वो नहीं हटेगा, एक नया कानून आ जाएगा। यानी कहीं ना कहीं कुछ तो गलती हुई थी जिसकी वजह से एक नया कानून आएगा भरोसा दिलाने के लिए। क्या इन्हें इस गलती को सही करते हुए पूरे कानून वापस करके किसानों के साथ समझौता करते हुए विपक्ष को भरोसे में लेते हुए एक तरीके से लोकसभा और राज्यसभा में इस कानून को, एक नए कृषि कानून को पारित करवाया जाए? क्या वजह थी आखिरकार कि गुपचुप तरीके से नए कृषि कानून पारित कराए गए? न विपक्ष को भरोसे में लिया गया, न किसानों के साथ। किसानों की अगर बेहतरी की बात है तो फिर किसानों का उस बेहतरी में शामिल होना भी तो जरूरी है। उनसे भी तो पूछा जाए, तुम क्या सोचते हो, हमने ये बिंदु बनाए हैं। लेकिन नहीं, बात सैनिकों की। सैनिक 25,000 मेडल लौटाना चाहते हैं। राष्ट्रपति से वक्त मांगा है, राष्ट्रपति की दफ्तर की तरफ से अभी इस पर कोई फैसला नहीं आया। लेकिन खबर बड़ी है क्योंकि अभी तक तो यह माना जा रहा था कि विपक्ष किसानों के समर्थन में है और माओवादी किसानों के समर्थन में, आतंकवादी किसानों के समर्थन में, शाहीन बाग वाले, खासतौर से मुसलमानों को ये डोनेट करे, ये वर्ड जो है वो डेडिकेट किया जाता है, वो लोग उनके समर्थन में क्यों हैं? आखिरकार ये समर्थन ऐसा नहीं है। लगातार साध्वी प्रज्ञा जैसे लोग भी इस पर बयान दे रहे थे। और अब जो किसानों के समर्थन में लोग आ गए हैं सैनिक, उसके बाद ये मामला और पेचीदा होता है। जहां ये किसानों की खबर छपी है उसके जो ट्वीट्स आए हैं, उसके ऊपर जो जवाब आए हैं कुछ भक्त मंडली के, वो बड़े शर्मसार कर देने वाले हैं। वो लोग इन सैनिकों को गालियां दे रहे हैं जो किसानों के समर्थन में जा रहे हैं। आप देखिएगा, मैं आपको दिखाऊंगा इस आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आप सोचिए किस कदर ये सत्ता की चाटुकारिता में ये लोग पागल हो चुके हैं, जो सैनिकों के नाम पर लगातार पहले तो झंडाबरदारी करते हैं, लेकिन अगर वो सत्ता के खिलाफ जाते हुए किसी ऐसे नोबल कॉज में समर्थन दे दें जो सरकार के खिलाफ हो जाए, उसमें जाकर ये सैनिकों को भी गाली दे देते हैं। यानी इनके लिए ना देश बड़ा है ना फौजी बड़ा है, सिर्फ इनकी जो आस्था का प्रतीक पार्टी है वो बड़ी है, बीजेपी या संघ, और उसके अलावा जो उसकी जो सरकार चलाई जा रही है वो बड़ी है।
तो प्राइम मिनिस्टर मोदी के चाहने वाले फौजियों को भी गाली दे सकते हैं, देशभक्तों को भी गाली दे सकते हैं, किसानों को भी बदनाम कर सकते हैं, लेकिन अपनी सत्ता से, अपनी सरकार से ये कभी सवाल नहीं पूछ सकते कि जिन्हें अपना फायदा नहीं चाहिए उन्हें आप क्यों एक नए कानून में बांधना चाहते हैं। देखते हैं इन फौजियों की रिक्वेस्ट को राष्ट्रपति दफ्तर की तरफ से कबूल किया जाता है या फिर ये कोई अगला कदम किसानों के समर्थन में उठाते हैं। जय हिंद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।